नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है हरिद्वार को हर की पौड़ी क्यों कहा जाता है। बहुत ही पुराना और रहस्य से भरा हुआ है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह बहुत प्राचीन नगरी है और उत्तरी भारत में स्थित है। हरिद्वार उत्तराखंड के 4 पवित्र 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी है। यह भगवान शिव की भूमि और भगवान विष्णु की भूमि भी है। इसे सत्ता की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। मायापुरी शहर को मायापुरी गंगा द्वार और कपिला स्थान नाम से भी मान्यता प्राप्त है और वास्तव में इसका नाम गेटवे ऑफ द गॉड्स है। यह पवित्र शहर भारत की जटिल संस्कृति और प्राचीन सभ्यता का खजाना है। हरिद्वार शिवालिक की पहाड़ियों के कोड में बसा हुआ है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ हरि तक पहुँचने का द्वार है। हरिद्वार 4 प्रमुख स्थलों का प्रवेश द्वार भी है। हिंदू धर्म के अनुयायी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्री नारायण तथा केदारनाथ धाम भगवान विष्णु एवं भगवान शिव के तीर्थ स्थान का रास्ता हरिद्वार से ही जाता है। इसलिए इस जगह को हरिद्वार तथा हरिद्वार दोनों ही नामों से संबोधित किया जाता है। महाभारत के समय में हरिद्वार को गंगा द्वार नाम से व्यक्त किया गया है। हरिद्वार का प्राचीन पौराणिक नाम माया या मायापुरी है, जिसकी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में गिनती की जाती है। हरिद्वार का एक भाग आज भी मायापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह भी कहा जाता है कि पौराणिक समय में समुद्र मंथन में अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिर गई थी। इसी कारण हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष में मनाए जाने वाला कुंभ के मेले का हरिद्वार एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार के इतिहास के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ऋषि कपिल मुनि ने तपस्या की थी, इसलिए हरिद्वार को कपिला स्थान नाम से भी संबोधित किया जाता है। हरिद्वार को हमेशा से ही ऋषियों की तपस्या करने के स्थान के रूप में माना जाता रहा है। राजा धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने मंत्री मुनि के स्थान पर ही अध्ययन किया था। राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिससे भगवान ब्रह्मा तपस्या को देखकर खुश हुए और राजा श्वेत से वरदान मांगने को कहा। राजा ने वरदान में यह मांगा कि हर की पौड़ी को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पौड़ी को पानी को ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार अपने आप में रोचक एवं रहस्य भरी जगह है। इस जगह पर हर व्यक्ति का लिखा हुआ इतिहास ज्ञात हो जाता है। अपने पूर्वजों की जानकारी वंशावली का पता करना हो तो सिर्फ हरिद्वार ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि यह सब जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सके। हरिद्वार में हर की पौड़ी नामक एक घाट है। घाट को हर की पौड़ी नाम से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इस जगह पर भगवान श्री हरि आए थे और इस स्थान पर उनके चरण पड़े थे। यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श तीर्थ स्थान है जो मृत्यु और इच्छा की मुक्ति के बारे में चिंतित है। राजा सागर के वंशज राजा ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की तथा माँ गंगा को धरती पर लाए। स्वर्ग से उतरकर माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते हुए राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। जब राजा भागीरथ गंगा नदी को लेकर हरिद्वार पहुँचे तो सागर पुत्रों के भस्म हुए कुछ अवशेषों को गंगा के स्पर्श मात्र से मोक्ष प्राप्त हो गया। उस समय से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की परंपरा चलती आ रही है। और यदि आप और विस्तार से जानना चाहते हैं कि गंगा नदी को किस कारण धरती पर लाया गया, इस जगह पर साल भर श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाने
और अपने पापों का नाश करने के लिए आते जाते रहते हैं। तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के प्रति दिल में प्रेम नहीं होगा, तब तक मनुष्य का उद्धार नहीं होगा। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय गंगा मैया।